विधायक अनुभव मुंजारे ने मोती गार्डन के सामने बनी सीमेंट कंक्रीट रोड का जायजा लिया और पाया कि महज 2 महीने पहले बनी रोड अब उखड़ना शुरू हो गई है। तो वहीं शहर के स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ उन्होंने वार्ता भी की और जिला प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि आज जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है और वह जल्द ही मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर जिला प्रशासन की शिकायत भी करेंगी। आपको बता दें कि अभी 10 जून से ही बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे शहर के कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और मिल रही लापरवाही में जिला प्रशासन को जमकर आड़े हाथों भी ले रही है। उन्होंने 11 जून को भी शहर के मोती गार्डन के सामने बनी सीमेंट कंक्रीट रोड का निरीक्षण किया और उसके बाद स्थानीय कुछ मुद्दों को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2 दिनों से वह शहर के कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। उन्हें लोगों से शिकायत मिल रही थी कि वहाँ जहाँ से उन्हें शिकायत मिली उन स्थानों पर जाकर वह निरीक्षण कर रही है। 11 जून को भी शहर के नेहरा तालाब के साथ साथ जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत धापेवाड़ा के रेत घाट का उन्होंने निरीक्षण किया था, जहाँ पर भी उन्हें जिला प्रशासन की काफ़ी लापरवाही दिखी थी और उन्होंने रेत घाट पर खनिज विभाग के अधिकारियों से 6 डंपरों पर कार्रवाई भी करवाई थी। उनका कहना है कि आज जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की उतनी मान नहीं रहा है और आज जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बातें को अनसुनी कर रहा है और इन सब विषयों को लेकर वह जल्द ही विधानसभा में प्रश्न लगाने के साथ साथ प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से मिलकर जिले के जिला प्रशासन की शिकायत करेगी। बड़े अफसोस की बात है कि हमने जो अम्बेडकर चौक से मोतीनगर चौक पे जो सड़क बनी है अभी 2 महीने पहले बनी है और पूरी सड़क उखड़ गई है और इससे साफ नज़र आता है कि इसमें कितने भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये PWD इसकी एजेंसी है, PWD के हमारे साथ में इंजीनियर भी थे, उनको भी हमने इस बात के लिए काफ़ी नाराज़गी मैंने व्यक्त की कि शासन के को इतने करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम हुआ है और आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत शर्मनाक बात है। और मतलब 2 महीने पहले जो सड़क बनी है वो इतनी ज़्यादा उखड़ गई कि अगर अब बारिश अब शुरू होगी तो और उसकी हालत क्या होगी ये सोचने वाली बात है। तो अभी जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है, मुझे लगता है इस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। अधिकारियों में, नौकरशाहों में एक कहना चाहिए डर खत्म हुआ है और सरेआम इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि मेन सड़क है, मेन रोड है और यहाँ से हमारा बहुत बड़ा इलाका जुड़ा हुआ है और उसके बाद अगर इतना बड़े स्तर पे घटिया स्तर का काम किया गया है तो इसमें तो हमारी बड़ी आपत्ति है। और हमने कहा है कि ठेकेदार का पेमेंट आप तत्काल रोकें, बिल्कुल किसी तरह से कोई पेमेंट नहीं होगा जब तक कि वो गुणवत्ता युक्त तरीके से सड़क को फिर से सही नहीं कर देते, उनका आगामी पेमेंट नहीं होना चाहिए, भुगतान नहीं होना चाहिए और अगर ये ऐसा करते तो हम इसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। जो जानकारी है कि ठेकेदार को पूरा पेमेंट कर दिया गया PWD द्वारा? नहीं, हमें अभी जो साथ में हमारे PWD के अधिकारी चल रहे थे उन्होंने कहा है कि पूरा भुगतान नहीं हुआ है, उनका अभी लगभग 70% भुगतान हुआ है, 30% अभी नहीं हुआ है। तो 30% भुगतान तभी होगा जब वो सड़क को ठीक करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता कि मैंने कहा हम तो भुगतान होने नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें आंदोलन के रास्ते पर क्यों ना आना पड़े, हम आंदोलन करेंगे। ठेकेदार है, कौन ठेकेदार है? जो जानकारी मिली है BJP से रिलेटेड ही ठेकेदार में मुझे जानकारी जैसी मिली है वो ठेकेदार हैं श्री आनंद दुबे, जो कि हमने देखा ये यहाँ पर भी नाली का निर्माण कर रहे हैं, ये समता भवन वार्ड नंबर 13 और जो समता तालाब है उसमें भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी। तो जो समता तालाब है आप सभी जानते हैं कि एक तरफ हमारी सरकार ये कह रही है कि हमको जल का संवर्धन करना है, जल का संरक्षण करना है और जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित करने की हम सबकी जिम्मेदारी है और जो ताल हैं, तलैये हैं, जो जल के स्रोत हैं उनको हमें बचाना है, सुरक्षित करना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे शहर के बहुत मध्य इलाके में समता तालाब है और बहुत पुराना तालाब है वो और आज उसके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। वो वहाँ पर भी श्री आनंद दुबे ठेकेदार हैं और कल मुझे शिकायत मिली थी तो मैं वहाँ भी गई थी हमारे नगर पालिका के माननीय पार्षद भाइयों के साथ में। तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा इलाका तालाब का पूर दिया गया है और वहाँ पे बोलते हैं रोपवे बनाएंगे हम लोग और नाला तो बन ही रहा है, नाले के साथ साथ रोपवे बनाएंगे और तालाब का कम से कम 15 फुट एरिया वो घेर रहे हैं, तो उससे तालाब सकरा हो रहा है। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है, इस पर भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे कि तालाब का मूल स्वरूप रहना चाहिए, मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर मूल स्वरूप कम हो गया तो ऐसे में जल की का संकट उत्पन्न हो जाएगा और आसपास के
बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन हो रहा है, चोरी हो रही और ज़्यादातर डंपर बाहर से आ रहे हैं। सिवनी जिले की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ की रेत जबलपुर तक जा रही है, पूरे इनलीगल तरीके से रेत का खनन हो रहा है और इस पे हमारे जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना जिम्मेदारी है हमारी और जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ रेत की चोरी हो रही है और जो ठेकेदार के लोग हैं वो बाहर जिले के हैं, बाहर प्रदेश के हैं, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कोई उनके ऑथेंटिक उनको अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि वो हैं कौन, क्या है। और मैंने कल भी कहा था, फिर आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा बालाघाट जिला दो चीज़ों में हम कह सकते हैं, एक तो वन संपदा, खनिज संपदा और जल संपदा से भरपूर जिला है। दूसरी बात, हमारा जिला बेहद संवेदनशील जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है। उसके बावजूद अगर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के दूसरे स्टेट के लोग आकर यहाँ ठेकेदार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा कि कम होंगी। ये भी एक सोचने वाली बात है। और फिर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि विगत 4 महीने पहले जिला कलेक्टर ने जब घाटों का सीमांकन होना था, रेत घाटों का, तो उस समय हम लोग की 6 विधायकों की बैठक ली थी उन्होंने और हमारी बैठक में पुलिस अधीक्षक भी थे मौजूद। तो तब ये बात आई थी कि भाई ठेकेदार के लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों से आते हैं जिनको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं, और कई बार मारपीट की और कई गंभीर घटनाएं होती रहती हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने बोले थे, हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि हम बहुत जल्दी उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा के और बराबर नाम से उनकी पूरी जानकारी सूची आप लोगों को भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि 6 जनप्रतिनिधि जिस बैठक में बैठे हैं पूरे बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के, आज तक हमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब मिला है आज दिनांक तक। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अवैध रेत खनन जो है वो बंद होना चाहिए और इसके लिए हम तो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, निरंतर तत्पर हैं और हमारी शुरुआत हो चुकी है। और अभी तो जिले के अन्य जितने भी घाट हैं जहाँ पर भी अवैध खनन हो रहा है उन सब पे रोकथाम लगाने के लिए हम जी तोड़ कोशिश करेंगे। एक तरफ खनिज अधिकारी कह रहे हैं कि आसपास जो डंप है, रेत जो डंप करके रखी गई है, बहुत बड़ी तादाद में रेत भी डंप कर की गई है। तो वहाँ पर हमने जब खनिज अधिकारी से जानकारी ली कि रेत के ढेर इतने सारे किस तरह से रखे हुए हैं, तो उनका कहना तो डंप तो है लेकिन ये हम लोगों ने इसकी जब्ती बना ली है। तो जब्ती बनी हुई है, इसमें अब किसी का कोई अधिकार नहीं है, शासन की संपत्ति है।